उससे संभल कर दोस्ती करो, हो सकता है वो किसी दिन तुम्हारा दुश्मन बन जाए, और दुश्मन से संभल कर दुश्मनी करो, हो सकता है वो कल तुम्हारा दोस्त बन जाए। जुबान का वजन बहुत ही हल्का होता है, मगर बहुत कम लोग इसको संभाल पाते हैं। आपने फरमाया, जिस्म एक दुकान है और जुबान इसका ताला। जब ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या लोहे की। जिंदगी तेज हवाओं की मानिंद है, जिसने इसकी आंधियां बर्दाश्त कर ली वो कभी गम की घटा नहीं देखता, सर सब्जो शादाब बाग देखता है। हजरत अली से किसी ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि जो परेशानी या मुसीबत हम पर आई है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हम पर अल्लाह की तरफ से सजा है? आपने जवाब दिया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश है, और जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो सजा है। हजरत अली के पास एक यहूदी आया और कहा, मैंने सुना है कि आप मुसलमान जब इबादत करते हो तो वसवसे और ख्यालात आते हैं, जबकि हम इबादत करते हैं तो हमें नहीं आते। हजरत अली ने जवाब में फरमाया, अगर एक घर फकीर का हो और एक घर अमीर का तो चोर कहाँ जाएगा? यहूदी ने कहा, अमीर के घर में। हजरत अली ने फरमाया, तभी तो शैतान उनको सताता है जिनके दिल में अल्लाह हो। जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती वहां शैतान का क्या काम? आपने फरमाया, जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन बचाओ। आपने फरमाया, ये जिंदगी 2 दिन की है, एक तुम्हारे हक में और दूसरा तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की तरफ मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गुरूर का बीज बो दें। 3 चीजें ईमान को तबाह कर देती हैं, अमीरों की महफिल, औरतों की सोहबत और जाहलों से बहस। हजरत अली ने फरमाया, जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अकल होती है, मगर इंसान में अल्लाह पाक ने दोनों रखी हैं। अगर वो अकल दबा ले तो जानवर, अगर ख्वाहिश को दबा ले तो फरिश्ते की मानिंद हो जाता है। आपने फरमाया, अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसे रब के पास लौट कर जाना है। मोमिन की मिसाल तराजू के पलड़े जैसी है, जिस कदर इसके ईमान में इजाफा होता है उतनी ही उसकी आजमाइश बढ़ती है। आपने फरमाया, अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद ही रहते हैं। आपने फरमाया, रिज़्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। हजरत अली ने फरमाया, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। एक मर्तबा किसाब आवाज लगा रहा था, ताजा गोश्त है ले लो। वहां से हजरत अली का गुजर हुआ। किसाब ने आपसे कहा, ताजा गोश्त है ले जाएं। हजरत अली ने फरमाया, आज मेरी जेब इजाजत नहीं देती। किसाब बोला, मैं आपसे उधार कर सकता हूँ। इससे आपने एक बहुत हिकमत से लबरेज जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, ये उधार मैं अपने पेट से क्यों ना कर लूं, जिसको मैं जन्नत में इससे बेहतर ग़िज़ा खिला सकता हूँ। हजरत अली ने फरमाया, लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने लफ्जों का गुलाम बन जाता है। आपने फरमाया, कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। आपने फरमाया, किसी का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी जैसी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर सिर्फ जख्म पर बैठती है। आपने फरमाया, अच्छा दोस्त चाहे कितना बुरा बन जाए कभी इससे दोस्ती मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो आग बुझाने के जरूर काम आता है। आपने फरमाया, जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। दोस्त हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। लौट आया तो तुम्हारा, ना लौट कर आया तो तुम्हारा वो कभी था ही नहीं। बादशाह ने वजीर को अंगूठी दी और कहा,
اس پر کوئی ایسا فقرہ لکھوا لاؤ جسے میں خوشی میں پڑھوں تو اداس ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر گیا اور انگوٹھی پر یہ لکھوا لایا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔